Wankhede, thank you so much for speaking to Times Now. Just want to know that that Nawab Malik has again made allegations on you that you have links with people in Dubai. You are in Dubai and you are intentionally targeting people from Bollywood. What do you have to say on that? First thing I would say that the Honorable Minister is completely making a wrong and a false statement Okay. regarding Dubai. Hmm. Since my service, I have never visited that place. Hmm. So he is lying blatantly, number one, the Honorable Minister. Okay. And after that, number two is that I'm just doing my duty. I'm performing my duty and cleaning the country. The agenda is to make Maharashtra and Goa Nasha Mukt. Okay. And Sir, I'm doing that. okay, sir, are you going to take legal action again, Mr. Nawab Malik? See, we have seen that the Honorable Minister is targeting my sister, my family, my dead mother. तो ये अंग्रेजी में बातचीत सुन रहे थे आप मेरे सहयोगी सिद्धांत, जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर हैं, उनकी और समीर वानखेड़े की, जिसमें समीर वानखेड़े कह रहे थे कि जो नवाब मलिक ने उन्हें दुबई जाने की बात कही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। वो कभी भी जब से सर्विस में हैं दुबई कभी नहीं गए और उन्होंने कहा कि लगातार मुझे और मेरे परिवार को, मेरी बहन को नवाब मलिक टारगेट कर रहे हैं। सिद्धांत, क्यों टारगेट कर रहे हैं नवाब मलिक? क्या ऐसा हुआ था? क्योंकि सवाल एनसीबी पे पहले दिन से उठ रहे हैं। जो वहां पर ये उस पूरी क्रूज पार्टी के जो विटनेसेस हैं उसमें एक बीजेपी का मेंबर भी निकल आता है, एक ऐसा डूबियस व्यक्ति निकलता है जिसके खुद के ऊपर केसेस हैं। तो कई सवाल एनसीबी पर भी उठ रहे हैं इस पूरे केस में। देखिए, एनसीबी पर जो सवाल उठ रहे हैं, एनसीबी उनका वक्त वक्त पे जवाब भी दे रही है। एनसीबी ने बाकायदा विटनेसेस की जो लिस्ट है वो लोगों के सामने साझा कर दी। एनसीबी ने ये भी कहा, समीर वानखेड़े ने ये भी कहा कि जो भी विटनेस बताए जा रहे हैं उनका मुझसे इससे पहले कोई नाता नहीं था, वो पंच हैं इस पूरे मामले में और हमने उनको पंच की तरह ही रखा है। ये जवाब में समीर वानखेड़े ने कहा था। सवाल नवाब मलिक से भी पूछा जाना चाहिए अंकित, कि नवाब मलिक के बेटे को एनसीबी ने पिछले साल गिरफ्तार किया था। 8 महीने वो सजा काट के बेल पर बाहर आए हैं। नवाब मलिक ने पहले आर्यन खान को, जो एनसीबी की ओर से मुझे बताया जा रहा है, पहले नवाब मलिक ने आर्यन खान को हथियार बनाया एनसीबी पे अटैक करने के लिए। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन वो अपने सन इन लॉ के जो कि गिरफ्तार किए गए थे एनसीबी द्वारा, उसका मुद्दा उन्होंने उठाया कि कैसे उनको एक फर्जी केस में फंसाया गया। तो सवाल नवाब मलिक से भी पूछा जाता है कि भाई कैसे क्यों नवाब मलिक समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे हैं? क्या जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कि अपने पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं एक अफसर पे इस तरह हमला करके, इस तरह अटैक्स करके? क्योंकि समीर वानखेड़े का कहना है कि नवाब जी, तो ये जो मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया अंकित, कि पहले ये एनसीपी वर्सेस एनसीबी था, अब ये समीर वानखेड़े वर्सेस नवाब मलिक हो गया। आप देखिए किस प्रकार नवाब मलिक पॉलिटिकल रैलीज में और स्टेज से अब समीर वानखेड़े को ललकार रहे हैं। तो एक ये पूरी राजनीतिक लड़ाई, क्योंकि अब ये पूरा एक